हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपैक 173 का यूनिट 8। अगर मैं आपको बताऊं, हमने पहले यूनिट 7 पढ़ा था, जो कि आपके नए जो एडिशन है बुक का उसके अंदर नहीं है। तो आप प्लीज़ यूनिट 7 को स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो उसको डिलीट कर दूंगी मैं बाद में, लेकिन आप उसको स्किप ही करना। ठीक है जी। तो आज जो आपका यूनिट है उसका नाम है ई लर्निंग, रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कि ई लर्निंग क्या होता है, एजुकेशन लर्निंग क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होता है, और आईसीटी का क्या रोल है। आईसीटी के बारे में हमने पूरा जानकारी ले लिया था ब्लॉक 1 के अंदर। और ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी कि क्या होती है ना। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है। और हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो ये हमारा आईसीटी है, इसका क्या रोल है, किसके अंदर, रूरल डेवलपमेंट में, पंचायती राज के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं, पहले तो ये रहेगा कि ई लर्निंग क्या होता है, और क्वेश्चन भी आपका ई लर्निंग से आता है और किसी उससे नहीं आता है। ई लर्निंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस, ई लर्निंग कैसे ऑनलाइन डिलीवर करता है एजुकेशन और ट्रेनिंग, ई लर्निंग सिस्टम को समझेंगे कैसे वो लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ये आपके टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, लास्ट के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने डाले हुए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ओके, ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग एक आपका पैडागोगियल अप्रोच है। क्या है? ई लर्निंग आपकी पैडागोगियल अप्रोच है। मतलब ये कनेक्ट है किससे? टीचिंग के वेज से। ठीक है, ये कनेक्ट करता है किसके साथ? वेज ऑफ टीचिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किसको? लर्निंग के एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने में, उसको बढ़ाने में। ठीक है, ई लर्निंग मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू क्या कर रहे हो? आप अपनी लर्निंग कर रहे हो। ठीक है, पढ़ रहे हो। अब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो मतलब आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हो ना, तो ये आपकी एक ई लर्निंग है। ठीक है, जहाँ पे रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इन सभी के थ्रू पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ई लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, ई लर्निंग का क्या सिग्निफिकेंस है? फ्लैक्सिबल रूल होता है, आप अपने खुद के फेस से पढ़ सकते हो, जब आपका मन करे आप ऐसे पढ़ सकते हो, आप अपने खुद के शेड्यूल से पढ़ सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक टाइम देती हूँ, उस टाइम पर मेरा लेक्चर आता है, उसी टाइम पे आपको देखना होता है। नहीं, रिकॉर्डेड होता है, जब आपका मन करे, जब आपको सही लगे उस टाइम पे देखते हो, अपना एक खुद का शेड्यूल बनाते हो। वो नहीं होता ना जैसे ऑफलाइन होता है कि हमको 8 बजे क्लास है तो जाना ही है, अटेंड ही करना है। ठीक है, वो वाला सिस्टम नहीं होता। जब आपको फ्लेक्सिबल लगे, जब आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ इस टाइम पे हमको पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, टीम वर्क जो होता है वो ऑनलाइन होता है, सभी को पता है। जो ऑनलाइन अगर टीचिंग हो रही है तो ऑनलाइन ही टीम वर्क होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, देन उसके बाद जो ई लर्निंग होता है वो करना चाहता है लर्निंग को क्या? फ्रेंड और ऑनलाइन। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, और ये फन बनाता है कि कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता है लर्निंग को। एनिमेटेड वीडियोस का यूज़ करता है, कैसे ये इंटरेक्टिव बना सकता है किसका? लर्निंग को। देन उसके बाद है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को यूज़ करता है, जैसे कि रीड, आप पढ़ के ई लर्निंग कर सकते हो, जैसे पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, आप वीडियोस को देख सकते हो, आप डिस्कशन ज्वाइन कर सकते हो, जैसे हम टेलीग्राम पे लेते हैं वीडियो, आप यूट्यूब से देख लेते हो, पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो यही तो ई लर्निंग होता है, जो आप मेरे से पढ़ रहे हो ये ई लर्निंग ही है। ठीक है, ई लर्निंग क्या करता है? जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग्स होते हैं, ये हमेशा नई स्किल्स की यूज़ करते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं। और जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा अपने आप को कूल टीचिंग की तरफ लेके जाते हैं कि कैसे हम एक्साइटिंग वे में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकते हैं। ये स्कूल वाला नहीं होता कि बच्चे सो रहे हैं और टीचर पढ़ा रहा है, नहीं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग वे में एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू,
ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ई लर्निंग हो गया। ई लर्निंग कैसे ऑनलाइन डिलीवर करता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर हम इसको देखें तो ई लर्निंग सभी को पता है डिलीवर करता है इंटरनेट के थ्रू। आज काफ़ी वेबसाइट है, काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑनलाइन स्टडी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, 1990s के बाद सभी को पता है इंटरनेट एकदम से बूस्ट हो गया, ऑनलाइन लर्निंग भी एकदम से वाइड स्प्रेड हो गई पूरे उसके अंदर। अब जो ऑनलाइन जो कंटेंट है वो डिलीवर होने लगा इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, अब जो ये जो हमारी ऑनलाइन लर्निंग है इसके कौन कौन से एक्सेप्ट है। अब जो यूनिवर्सिटी है वो भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने लगी है। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज होती है वो क्या कर रही है, अब वो ऑनलाइन क्या कर रही है, कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम हो गया है। ठीक है, एक्सटेंड करने के लिए किसको, सपोर्ट सर्विसेज को, तो उन्होंने ऑफर कर दिया है क्या, ऑनलाइन कोर्सेज। वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को न्यूज़ लेटर्स इन सब का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ई लर्निंग यंगर चिल्ड्रन के लिए काफ़ी एक तरीके से प्लस पॉइंट है। ठीक है, फ्री लर्निंग आपको किसी भी साइट पे मिल जाती है। जो फ्री लर्निंग साइट होती है वहाँ से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पूरा पढ़ सकते हो, अपना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। कॉर्पोरेटेड ट्रेनिंग्स होती है जहाँ पर बिजनेस इंक्रीज किया जा सकता है ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू। कोई इफेक्टिव ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ई लर्निंग काफ़ी बढ़िया है, आप सभी को पता ही है। वैसे ओपन सोर्स होता है ऑनलाइन लर्निंग के लिए, आप ग्रो कर सकते हो क्या, ओपन सोर्स। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, जहाँ पे आप एजुकेशन और अपना बिजनेस दोनों खोल सकते हो। काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो कि अपना एक बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं, है ना, वो अपना बिजनेस ही तो बना रहे हैं। कौन सा उनका एक ही मुद्दा है कि अपना एजुकेशन देना है, सबका एजुकेशन देना तो है लेकिन अपने बिजनेस को भी तो ऊपर लेके जाते हैं वो लोग। ठीक है, डिजिटल रिपोस्टराइज्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपको जितना भी कंटेंट होता है वो ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटलाइज्ड है। अब आप इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी देख सकते हो, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी, जो क्या करती है, जब आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो वो आपको ऑनलाइन पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है कि आप कोड डालो और सीधा आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा जो भी सिलेबस है वो आपको अपने ब्लॉक के हिसाब से यूनिट पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन अब ऐसे चीज़ों को धीरे धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ऑनलाइन लर्निंग बड़ी ही क्या है, डायनेमिक है, बहुत बहुत बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, प्रोवाइड करता है फ्लैक्सिबिलिटी, असेसिबिलिटी, कि हर कोई इसको असेस कर सके, वो कहीं भी हो, वो किसी भी एज का हो, सभी लर्नर को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ई लर्निंग है। अब जो ई लर्निंग सिस्टम है वो कैसे एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो भाई कैसे करता है, पहला तो वो आपको सिलेबस सिखाता है। अगर आप कहीं भी कोई भी कोर्स को ज्वाइन करते हो तो पहले तो फर्स्ट डे ही आपको ये बताया जाता है ना, कोर्स के बारे में पूरी डिटेल दी जाती है। फिर उसके बाद अप टू डेट किया जाता है, कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है स्टूडेंट को हायर किया जाता है। पूरी फैसिलिटी क्या करती है, रजिस्ट्रेशन करती है, कितने स्टूडेंट को ऐड किया है, कितने लोगों ने रजिस्टर किया है। फिर उसके बाद मटेरियल जो होता है, स्टडी मटेरियल, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें मिलती है, नहीं मिलती। फिर उसके बाद ये हमारा ये है विजुअल लर्निंग एजुकेशन है, ये कैसे यूज़ कर सकते हैं हम एजुकेशन के अंदर। तो पहला तो अपने टाइम को इकोनॉमाइज्ड टीचिंग टाइम, कि आप अपने टीचिंग टाइम को इकोनॉमाइज्ड कर सकते हो। ठीक है, अब ऑनलाइन पढ़ा के अपने जो टाइम है उसको सेव कर सकते हो। स्टूडेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इंटरनेट के थ्रू आप उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, आपको रिसोर्सेज पहुंचा सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल, अगर कोई आपको एनरोल करता है, कहीं भी आप एनरोल करते हो तो वो आपको क्या देते हैं, वो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही तो है ई लर्निंग। देन उसके बाद ई विद्यापीठ ये क्या है, ये एक ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है जिसका एम है कि एक पावरफुल टीचिंग बनाना, वो भी इंटरनेट के थ्रू, सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देना, किसमें, इंटरनेट के थ्रू। ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू पढ़ सको, डिजिटलाइज करना। सिंपल सा इनका कहना है कि लेक्चर जो भी डॉक्यूमेंट करना, इनको जितने भी एक्सरसाइज करानी है वो सभी उनको क्या करनी है, डिजिटलाइज करनी है।
ठीक है। देन उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? डिजिटल लाइब्रेरी मतलब आपका पुराना जो स्कूल वाला सिस्टम था वो नहीं होता है, ठीक है, ये हाई वर्जन होता है। यहाँ पर आप बड़े बड़े कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ते हो, लैपटॉप का यूज़ करते हो, फ़ोन का यूज़ करते हो, डिजिटल समझ लो सिंपल सा, ठीक है। अब ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज और डिजिटल लाइब्रेरीज में क्या फ़र्क है? वहाँ पर आपको पूरा टाइम पे आना पड़ता था, यहाँ पे आप कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पर फिजिकल बाउंड्रीज होती थी, यहाँ पे नहीं होती है। इंटरनेट में अपने मज़े से पढ़ते हो आप, ठीक है। और टाइम बड़ा कंज्यूमिंग होता था वो, लेकिन आप इजीली सर्च करो आपको टॉपिक के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली क्वालिटी ऑफ मटेरियल को ढूंढ सकते हो, एग्जैक्ट कॉपी ले सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके क्या है, काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेजेस भी है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, सबसे बड़ा ये कि जो डिजिटल लाइब्रेरीज होती है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जो ई लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, वो कभी भी ना जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होती है, जो मतलब आप जब ऑफलाइन पढ़ते हो तो उसके जैसा इन्वायरमेंट कभी नहीं बना पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम प्रिंटेड मटेरियल से ही अच्छा पढ़ सकते हैं, ना कि स्क्रीन से हम अच्छा पढ़ सकते हैं। कंटेंट अगर आउटडेटेड होता है तो अच्छे से लोग क्या नहीं कर पाते हैं, अपने मटेरियल को नहीं ले पाते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, एक दिन रात को लाइट बोल रही हूँ, लाइट नहीं आई, चार्जर फ़ोन चार्ज नहीं किया, अपना मटेरियल नहीं मिला, नहीं तो फिर दिक्कत, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, आप देख लेना, बस इतना ही आपके इस चैप्टर से बनता है। बहुत ही इजी चैप्टर था। ई लर्निंग आप सभी को पता है क्या होता है, सभी के सभी इग्नू में पढ़ रहे हो, तो आप भी तो ई लर्निंग ही कर रहे हो, है ना। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब के थ्रू, ये सारी ई लर्निंग ये तो है कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का। और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।